मानवता की पुकार, प्रिय एवं पूज्य समाज एवं देशवासियों, हम विचारे कि हम बंदगी, नमन या प्रणाम किसको करते हैं और कौन करता है, यह क्या है। तो हम बंदगी शरीर को नहीं करते हैं। शरीर में तीन शक्ति है, तौन है, मौन है और आत्मा है, गुरु है। तो बंदगी कौन करता है? शरीर तो एक साधन है, इंजन है, गाड़ी है, और मन ड्राइवर है, आत्मा राम इसका मालिक है। तो बंदगी जो है शरीर को लोग काहे करेगा? मौन करता है बंदगी। और मौन किसको बंदगी करता है? शरीर में जो चेतन आत्मा है, गुरु है, उसी को हम लोग बंदगी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, साहे बंदगी या नमन करते हैं। किसको करते हैं? शरीर के अंदर में जो चेतन आत्मा है उसको करते हैं। वही गुरु हैं, वही चेला भी है। यही ब्रह्मा, विष्णु, शिव, तुलसी, कबीर, ईसा, मूसा, हजरत, सब के अंदर में यही चेतन आत्मा था। तो बंदगी शरीर नहीं करता है और आत्मा नहीं करती है, मौन करता है। मौन किसको करता है? वही जो खुदा का नूर है, जो सबके अंदर में सूर्य मणि ज्योति के समान जल रहा है। हम लोग उसी को साहे बंदगी या अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, प्रणाम उसी को करते हैं। ये करने से क्या होता है? सिर पर जो गठड़ी है, जैसे हमारे सर पर 5-10 किलो का गठड़ी है, हम सर को जैसे झुकाते हैं तो गिर जाता है। तो हमारे सिर पर जो अहंकार का गठड़ी है वह गिर जाता है। हमारा भाव शुद्ध हो जाता है और निर्मल हो जाता है। तो हम उसी खुदा के नूर को या गुरु को सलाम वालेकुम, बंदगी, नमस्कार, गुरु करते हैं। तो हमारा भाईचारे का आदर्श और प्रेम बढ़ता है। इसलिए संत कबीर साहब कहते हैं, पहले नवे सो गुरु नवे, पीछे नवे सो शीस, और देखा देखी जो नवे ते कर बंदगी फूस। अरे जिनको ज्ञान हो जाता है, वो जैसे वृक्ष में फल हो जाता है तो वो नमन करता है, और नमन करते हमारा आदर्श भाव निर्मल होता है। पशु पक्षी बंदगी नहीं करता है। तो लोग वैसे तो लोग पत्थर को भी प्रणाम कर लेता है, और आचार्य अनिरुद्ध साहब कह रहे थे कि आज पत्थर में भी भगवान है। उनकी सोच गलत है। मैं प्रमाणित करता हूँ कि प्राकृतिक ही ईश्वर हैं, गॉड हैं, खुदा हैं, बिस्मिल्लाह है, राम है, जीव है, और प्राकृतिक ही परम बिंदु का स्वरूप है। प्राकृतिक ही इस मूर्ति को बनाता है, कण कण और घट घट में। प्रत्यक्ष नहीं देखते हैं, प्राकृतिक ही बनाती है। तो हम लोग जो बनाते हैं सो असली मूर्ति होगा, या प्राकृतिक बनाया है सो असली मूर्ति होगा? तो कहना होगा हम लोग जो बनाते हैं वह नकली मूर्ति है, और प्राकृतिक जो बनाया असली मूर्ति है। वो मूर्ति जो हम बनाते हैं हंसेगा, बोलेगा, खाएगा, पिएगा, आशीर्वाद देगा, कहना होगा नहीं। ईश्वर जो बनाया है, प्राकृतिक जो बनाया है, हम लोग असली मूर्ति है। हम लोगों को आशीर्वाद देगा तो हम लोग उसको बंदगी नमन करेंगे, आशीर्वाद देगा, वो खाएगा, पिएगा, हंसेगा, बोलेगा। तो यह असली मूर्ति है। प्रत्यक्ष बनाता है वह प्राकृतिक ईश्वर, मूर्ति से मूर्ति को बनाता है। तो हम लोग जो बनाते हैं यही झगड़ा है संसार में। तो ये पूजा दो पार्ट का है, भावनात्मक और यथार्थात्मक। पूजा का अर्थ होता है पूर्णता की ओर जा, जहाँ हमारा संपन्नता हो, खुशहाली हो, आत्मा को तृप्ति, इसीलिए हम लोग पूजा करते हैं। तो भावनात्मक उसे कहते हैं जैसे बाल अवस्था में बालिका लोग मिट्टी का घर बनाती है, फूल से सजाती है, कचौड़ी पकौड़ी सब बनाती है, कन्या पुत्रा बना के उसमें में विवाह दुरागमन करके उनको विदा शादी करके भी कर देती है। उस समय में कोई छुएगा तो वो बालिका रोने लगेगी, और जब वह लड़की सयान होती है तो समझती है वो नकली कन्या है, मैं असली कन्या हूँ। उस कन्या को शादीशुदा करेगा, कई ठो बाल बच्चा होगा। फैसला आपके जन अदालत में, आपको कहना है को एको ठो संतान नहीं होगा।
आई जो लड़की को बनाया है, जो ईश्वर बनाया है मनुष्य के शरीर में, नहीं माँ के गर्भ में, उनको शादीशुदा करेगा तो बाल बच्चा होगा। उसी प्रकार फूल भी असली नकली है। हम लोग जो बनाते हैं कागज़ कपड़ा का, सुगंध नहीं होगा, औषध नहीं बनेगा, खाया नहीं जाएगा। प्रकृति द्वारा जो ही चमेली खाया जाएगा, सुगंध होगा, औषध बनेगा। फल भी असली नकली है। हम लोग जो बनाते हैं मट्टी प्लास्टिक, खाया जाएगा, स्वादिष्ट होगा, हंसेगा, रसीला होगा, कहना होगा नहीं। प्रकृति द्वारा जो बना आम, लीची, केला, कटहर खाया जाएगा, रसीला होगा, स्वादिष्ट होगा। तो मूर्ति भी असली नकली होता है। हम लोग जब बनाते हैं सो असली मूर्ति से मूर्ति बनेगा, तो वो कण कण में सर्वेश्वर ईश्वर हैं। हम एक दिन गाछ लगाते हैं, जिंदगी भर फल खाते हैं, पूजा पढ़ते हैं। अगर हम वृक्ष को सजा करके बना दे, जैसे किसी बांस का तरह तरह का बना लेता है, उसको हम यदि सींचेंगे तो न फल देगा न फूल देगा। वो तो माँ काली, दुर्गा, जितने भी थे, शंकर, सबके अंदर में यही चेतनात्मा था। पूजा रूप का नहीं होता है, गुण का होता है, चित्र का नहीं, चरित्र का होता है। तो वह एक नक्शा है, प्रतीक है, याददाश्त हमारा पूर्वज का। नक्शा में बड़ा बड़ा शहर है, हम दम तोड़ देंगे तो वहाँ कोई सौदा मिलेगा, नमक तेल मिलेगा, कहना होगा नहीं। और शहर में जाएंगे, जहाँ शहर बसा वहाँ मिल जाएगा। नक्शा में बड़ा बड़ा पहाड़ है, पत्थर मिलेगा, हमको कहना होगा नहीं। हम लोग जहाँ पहाड़ पत्थर रह जाएंगे तो पत्थर भी मिलेगा, कुछ सामान भी मिल जाएगा। तो वो असली पहाड़ है। नदी भी होता है असली नकली। नक्शा में बड़ा बड़ा नदी है, पानी के लिए हम तरस के मर जाएंगे, और हम उस नक्शा में जाएंगे, उस नदी में नहाने के लिए, पानी पीने के लिए तरस के मर जाएंगे। वो तो एक प्रकार की आधार है नक्शा। आज जहाँ नदी है, पानी पिएंगे, नहाएंगे, धुलाएंगे, त्रास बुझाएंगे। वह नक्शा है, एक मैप है। हम वहाँ नक्शा में ज़मीन को माप लेते हैं, घर में रख देते हैं अमानत रखने के लिए। नक्शा में जोतेंगे, बोएंगे तो कई छट्टा उग जाएगा। इसलिए साक्षात माता पिता ईश्वर हैं, गुरु हैं, सबके अंदर में ये चेतन प्राणी गुरु है। हम नमन बंदगी शरीर को नहीं करते हैं। शरीर में जो विराजमान चेतन आत्मा है, जो प्रभु सर्वेश्वर का सत्ता है, जो सूर्यमणि के समान ज्योति जल रही है, जो सबको देख रहा है, सब कोई उनको नहीं देखता। हम लोग उसी को नमन या सलाम वालेकुम, नमस्कार बंदगी करते हैं। यह सब प्रियवाचिक है। संसार में जितने भी समस्या है, शरीर से शरीर को कोई झगड़ा नहीं है, और आत्मा को आत्मा से कोई झगड़ा नहीं है। मानसिक समझदारी डिफरेंस हुआ है, यही झगड़ा है संसार में। पति पत्नी में झगड़ा, मानसिक समझदारी डिफरेंस पिता पुत्र में झगड़ा, मानसिक समझदारी डिफरेंस में सास पुतोह में झगड़ा। संसार में यही झगड़ा है। ये धर्म गुरु नमस्कार बंदगी कहीं है, बता दिया कहीं, कभी कल्याण नहीं होगा। इसलिए मैं गलत कहता हूँ, आप मुझे फिर पुनरावृत्ति करेंगे। मेरा मोबाइल नंबर है 94 71 057 674। हम उसी खुदा के नूर को साहिब बंदगी, सलाम वालेकुम, नमस्कार बंदगी करते हैं। अगर उससे निकल जाएगा तो तत्क्षण मुर्दा को भी सैल्यूट देते हैं, लेकिन बार बार नहीं देते हैं। इसलिए मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ, और आप लोगों से भी मैं बंदगी करता हूँ। बंदगी कुत्ता बिल्ली पशु नहीं करता है, इंसान में जब ज्ञान होता है, इसीलिए हम उनको बंदगी करते हैं।